हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का मैथ एंजॉय बाई पवन सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग बेटा एनसीईआरटी का 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी, जिसके 2 सवाल हो गए थे। आज हम लोग तीसरा सवाल पढ़ने वाले हैं, जो इस प्रकार से है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें कुछ पूर्णांक दिए जाएंगे, उन पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ बेटा हमने पिछली जो क्लास हमारी हुई हैं उसमें हमने सीख लिया था, एलसीएम भी सीख लिया था, लेकिन फिर भी हम इसकी मोटे मोटे तौर पर दोबारा फिर चर्चा कर देंगे। एचसीएफ की बेटा फुल फॉर्म क्या होती है आप लोगों को पता होगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है एचसीएफ की फुल फॉर्म भी देखी थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट का मतलब होता है बेटा सबसे बड़ा। क्या होता है? सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब होता है ओबेनिस्ट। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका हिंदी मतलब होता है, लीस्ट का मतलब होता है बेटा सबसे छोटा। कॉमन का मतलब ओबेनिस्ट। मल्टीपल का मतलब गुणज। सबसे छोटा ओबेनिस्ट गुणज। कॉमन का मतलब बेटा हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी समझा था, जैसे 2 टीमें होती हैं, उन दोनों टीमों में एक खिलाड़ी ऐसा होता है जो दोनों टीमों में खेलता है, तो वो कॉमन होता है। इसी प्रकार से हमें कुछ संख्याएं दी जाएंगी, उन संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और जो गुणनखंड जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें कॉमन होगा और सबसे बड़ा होगा, वो उसका एचसीएफ होगा बेटा। ठीक है, तो हम इन सब बातों को जो है सवाल के माध्यम से समझते हैं। तो तीसरे सवाल में 3 पॉइंट हैं, और उसमें पहला जो पॉइंट है उसमें 12, 15 और 21। पहला जो पॉइंट है उसमें 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 इनके अभाज्य गुणनखंड करने बेटा। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें क्या करना है? इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड करना बेटा हमने पिछली कक्षा में सीख लिया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ दोबारा फिर देख लेंगे। जैसे यहाँ पे बेटा हमें किस किस के करने हैं? एक तो 12 के करने हैं, 15 के करने हैं और 21 के करने हैं। अच्छा, 12 को अगर हम तोड़ें तो हम क्या तोड़ सकते हैं बेटा? कैसे तोड़ सकते हैं 12 को? 12 जो है 2 से कटता है। 1 का तो भाग सभी संख्याओं में चला जाता है, तो 1 का भाग हम नहीं देंगे, 2 से चेक करेंगे। 2 का भाग 12 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 2 6 12। और यहाँ इकाई का अंक कितना है बेटा? 2 है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ होता है तो वहाँ 2 का भाग चला जाता है, तो यहाँ भी 2 का भाग चला जाएगा, 2 6 12। और ये तो बहुत छोटी संख्या है, तो ये तो हम लोग ऐसे ही चेक कर लेंगे।
यहाँ देखो 2 तिया 6 और 3 एकन 3। जब तक 1 ना आ जाए हम इस प्रकार से जो है काटते जाते हैं। ये बेटा हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो 12 को हम क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। अच्छा 15 के करें, 15 क्या हो जाएंगे बेटा, 15 किससे कटेगा, देखो इकाई का अंक जो है 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से करते हैं चेक, 3 पंजे 15। अच्छा अब जी किससे कटेगा, 5 एकन 5, तो 15 को लिख देंगे 3 गुणा 5। क्या लिख देंगे, 3 गुणा 5। 21 को देखो, 21 किससे कटेगा, 21 जो है हमारा 2 से नहीं कटेगा, 21 जो है 2 के पाड़े में नहीं आता। 21 किससे कट जाएगा बेटा, 3 से चेक करते हैं, 3 सत्ते 21, 3 से हम काटेंगे तो 3 सत्ते 21, फिर 7 एकन 7। तो 21 को हम क्या लिख देंगे, 3 गुणा 7। क्या लिख देंगे, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है सबसे बड़ा ओबेनिस्ट गुणनखंड। तो यहाँ एक तो कॉमन हो, ओबेनिस्ट हो, ओबेनिस्ट का मतलब कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। सबसे बड़े से मतलब नहीं, अब यहाँ देखो सबसे बड़ा तो यहाँ पे 7 है लेकिन कॉमन तो नहीं है, यहाँ देखो 5 है लेकिन कॉमन तो नहीं है। सबसे बड़े के साथ साथ कॉमन भी होना चाहिए, सबसे बड़े के साथ साथ कॉमन भी होना चाहिए, तभी हम एचसीएफ उसे कह सकते हैं, अन्यथा उसे एचसीएफ नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ देखो 2 यहाँ है लेकिन यहाँ देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 है बेटा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ 3 है, देखो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। यहाँ 5 है, ऊपर 5 नहीं है, नीचे 5 नहीं है। यहाँ 7 है, ऊपर 7 नहीं, उससे ऊपर भी 7 नहीं है। तो जितनी भी संख्या हमारे पास होंगी बेटा उनके सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे। जैसे 12 के निकाले, यहाँ 15 के निकाले, 21 के निकाले। अगर कोई चौथी संख्या और होती तो बेटा उसके भी हम फैक्टर निकालते हैं। कितनी भी संख्या है उससे हमें लेना देना नहीं है, हमारा नियम थोड़ी नहीं बदल जाएगा, नियम तो वही रहेगा, चाहे संख्या 1 हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो। तो यहाँ देखो 12 के फैक्टर किए, 15 के किए और 21 के किए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन फैक्टर करने के बाद एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बड़ा हो और कॉमन हो। देखो दोनों बातें ध्यान रखनी, सबसे बड़ा हो और कॉमन हो। बड़े से भी काम नहीं चलेगा, कॉमन से भी काम नहीं चलेगा, बड़े के साथ साथ कॉमन हो। तो यहाँ देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा 7 है लेकिन कॉमन नहीं है, तो इसे हम नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है आपने ये सवाल जो है एचसीएफ निकालना इसका सीख लिया होगा। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम भी निकालना हमारे लिए अब बहुत आसान हो जाएगा। जो कॉमन है बेटा, जो हमारा देखो कॉमन है, उससे तो हम एक बार लिख देंगे, लिख दिया है। उसके बाद ऊपर देखो क्या एक्स्ट्रा बचा है, ऊपर 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा 15 के जो हमने फैक्टर किए 3 गुणा 5, तो 3 तो कॉमन आ चुका है, यहाँ पर 5 बचा है तो 5 लिख देंगे। यहाँ एक्स्ट्रा 5 है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, 7 है। समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और गुणनफल जो भी आएगा भाई हमारा एलसीएम होगा। अच्छा मल्टीप्लाई करने के लिए भी हम आपको एक तरीका बता दें जिससे आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो है उन संख्याओं का मल्टीप्लाई किया करो, उन संख्याओं का गुणनफल किया करो जिनसे हमें 0 मिलता है। तो यहाँ देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यहाँ से 0 मिल रहा है, तो सबसे पहले इनका कर देंगे और बची हुई संख्याओं का करेंगे। देखो 3 दूना 6, देखो 3 दूना 6 और इसका हम कर देंगे 7 में, तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 2 पंजे 10, 10 की बेटा एक 0 लग जाएगी। तो एलसीएम क्या आ गया, 420। एलसीएम क्या आ गया, 420। तो आप लोगों ने जो है तीसरे सवाल का पहला पॉइंट जो है बहुत अच्छे समझ लिया होगा। अब हम इसे इरेज करने वाले हैं और दूसरा पॉइंट करेंगे। आप लोग क्या किया करें बेटा, सबसे पहले खुद ट्राई किया करें करने का, और करने के बाद उससे बाद में चेक कर लिया करें कि हमारा सवाल सही है कि नहीं है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, हमने शायद यहाँ पे पॉइंट नहीं डाला था, तीसरे सवाल का पहला पॉइंट था। आप लोग पॉइंट नंबर 1 डाल लेंगे इसे, ठीक है।
हम लोग तीसरे सवाल का दूसरा पॉइंट करने वाले हैं। तीसरे सवाल का दूसरा पॉइंट करेंगे 17, 23 और 29। तीसरे सवाल का दूसरा पॉइंट 17, 23 और 29 इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग क्या करेंगे, 17 के जो है फैक्टर करेंगे। तो 17 के फैक्टर बेटा क्या हो जाएंगे, 17 एक अभाज्य संख्या खुद ही है, तो 17 किस किस से कटेगी, एक तो 17 से कटेगी और एक 1 से कटेगी। तो 17 को हम क्या लिख लेंगे, 17 गुणा 1। अच्छा 23 को क्या लिख लेंगे बेटा, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसे क्या लिख लेंगे 23 गुणा 1। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो हम क्या लिख लेंगे 29 गुणा 1। 1 का तो गुणा हम किसी में कर सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देखो 17 एकन 17 फिर 17 आ जाएगा, 23 एकन 23 फिर 23 आ जाएगा, 29 एकन 29 फिर 29 आ जाएगा। तो आप लोगों ने जो है वैसे करने की कोई अब जरूरत नहीं। देखो 17 एकन 17, 17 से हम 17 से कटेगा या 1 से कटेगा, 23 एकन 23। ठीक है, तो आप लोग मुझे लगता है ये समझ गए होंगे, और करना चाहो तो लो वैसे भी कर लो, 17 एकन 17। ठीक है, 23 को आप लोग काटेंगे तो 23 एकन 23, ऐसे ही 29 को काटेंगे 29 एकन 29, यहाँ से कर लो। ठीक है, कैसे भी कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा हो और कॉमन हो, कॉमन के साथ साथ सबसे बड़ा हो, ऐसे समझ लो, कॉमन के साथ साथ। तो देखो यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 17 नहीं, यहाँ 23 है, ऊपर 23 नहीं, नीचे 23 नहीं, यहाँ 29 है, यहाँ 29 नहीं, यहाँ 29 नहीं है। तो कॉमन के साथ साथ सबसे बड़ा हो, तो कॉमन के साथ साथ सबसे बड़ा क्या है बेटा, 1 है। 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा क्या हो जाता है, सबसे पहले जो कॉमन है वो कॉमन हम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ ऊपर सबसे मतलब एक्स्ट्रा क्या है, 17 है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, 23 है, यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, 29 है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 17 का हम 1 में करेंगे तो 17 का 17 आ जाएगा। अच्छा फिर 17 का बेटा हम इस 23 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 एकन 17, 17 दूनी 34, तो 17 दिया 51, 51 के बेटा 1 आ जाएगा, हासिल जो है 5 लग जाएंगे। और 17 का 2 में करेंगे, 17 दूनी 34, 34 में जब 5 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39। कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, अब हमारे जो है 29 बच गए हैं, तो गुणा 29 लिख लेंगे। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, 391 का 29 में गुणा करेंगे, 391 का 29 में गुणा कर लेते हैं, या तो हमें 29 का पाड़ा याद हो, और नहीं तो इस तरह से गुणा कर लेंगे। तो 9 एकन 9, 9 में 81 के 1 हासिल लागी 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35, 27 और 8 35। अच्छा 2 का करेंगे, 2 एकन 2, 2 ने 18 के 8 हासिल लागी 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7, जोड़ेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल लागी 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11,339। इसका गुणनफल क्या आ जाएगा बेटा, 11,339। तो एलसीएम हमारा बेटा आ जाएगा 11,339। तो मुझे लगता है आप लोगों ने जो है दूसरा पॉइंट भी अच्छे समझा होगा। सबसे पहले हमने इसके जो है अभाज्य गुणनखंड कर लिए, फिर कॉमन देखा जो सबसे बड़ा हो और कॉमन हो। ठीक है, कॉमन के साथ साथ सबसे बड़ा हो, तो वो हमारा 1 था, एचसीएफ आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, जो कॉमन था उसे तो उतार ही लिया, उसके बाद जो जो एक्स्ट्रा है उसे भी उतार लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा एलसीएम निकल आया। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट करेंगे, तीसरे सवाल का तीसरा पॉइंट करने वाले हम लोग। ठीक है, तो इसे हम बेटा इरेज कर देते हैं। आप लोगों का ये काम रहेगा कि आप लोग वीडियो हमारी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि आप लोगों को इसमें और क्या सुधार करवाना है, क्या संशोधन करवाना है, वो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे।
ठीक है। और आप लोगों को जो इसमें अच्छा लगता है वो भी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। हम लोग आपके कमेंट हम स्वयं पढ़ेंगे आपके कमेंट, ठीक है। तो आप कमेंट करके हमें बताना आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है। तो तीसरे सवाल का जो है तीसरा पॉइंट हम लोग करने वाले हैं, तो वो इस प्रकार से है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। इसके हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अच्छा, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बेटा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। अच्छा, 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3। 25 के करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 5। यही तो हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं सर जी ये कैसे हो गया है? देखो ये ऐसे हो गया है, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 चौकू 8, फिर 2 से देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। 8 के गुणनखंड हमारे क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इसी प्रकार से 9 को हम क्या लिख देंगे, 3 एकम 3, और यहाँ देखो वो 3 त्रिकु 9 और 3 एकम 3, ठीक है। 9 को लिख देंगे 3 गुणा 3। अच्छा, 25 को क्या लिख देंगे, 25 को देखो 25 जो है 5 से ही कटेगा, 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ चाहिए हम लोगों को, क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो एक सबसे पहले उसमें कॉमन होना चाहिए और कॉमन के साथ साथ बड़ा होना चाहिए। तो कॉमन के साथ बड़ा हो, तो देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, ऊपर 2 है, ना ही इसमें 2 है ना ही इसमें 2 है, यहाँ 3 है इस लाइन में, ना ही ऊपर 3 है ना ही नीचे 3 है, यहाँ देखो 5 है, ना ही यहाँ 5 है ना ही यहाँ 5 है। तो फिर क्या होगा, फिर एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखो जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, 1। जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, 1। जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है, कौन, ऊपर वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है हमने बताया था 1 का गुणा किसी में भी कर सकते हैं, कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एचसीएफ बेटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में जो है कॉमन है उसे तो लिख ही दें आप, जो कॉमन है उसे तो आप लिख दें। इसके बाद एक्स्ट्रा यहाँ क्या है बेटा, देखो यहाँ क्या एक्स्ट्रा है, 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ क्या एक्स्ट्रा है, 3 गुणा 3। यहाँ क्या एक्स्ट्रा है, 5 गुणा 5। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था पिछले सवाल में कि हम गुणा जो करते हैं थोड़ा टेक्निक से करते हैं, जिससे क्या होता है हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस 2 का गुणा करेंगे इस 5 में, इस 2 का गुणा इस 5 में करेंगे, और इस 2 का गुणा करेंगे इस 5 में। देखो तो 2 पंजे 10 और यहाँ से भी 2 पंजे 10 हमें मिल जाएगा, और 10 गुणा 10 100 हो जाता है, 10 गुणा 10 100 हो जाता है। आप लोग चाहें तो इसे पास पास लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है, जैसे भी आपको उचित लग रहा हो वैसे कर लेना। तो देखो इस 2 का इस 5 में गुणा करेंगे बेटा, इस 2 का इस 5 में करेंगे तो हमें 1 10 मिल जाएगा। इस 2 का इस 5 में करेंगे तो बेटा 1 10 फिर मिल जाएगा, ठीक है। अब इनका आपस में हम कर लेंगे इनका। तो देखो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 हो गया। अब इस 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, उस 100 का 18 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा, 1800 आ गया। और एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ हमारा 1 आया था। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये तीसरा सवाल जो है इसमें 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो इतने अच्छे से इतने ध्यान से देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सवालों में बेटा हम चर्चा आगे की क्लासों में करेंगे, ठीक है।